हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप सभी को मालूम होगा कल हमने जो क्लास लिया था नामकरण का, जो 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, उन लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नामकरण की एक सबसे पहले मैं एक क्रम बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, जिनको आप सभी को याद रखनी है और उसी के आधार पर उनका नामकरण करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नामकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ आर्डर लिख रखा है, ठीक है, जो इसका क्रम है उस क्रम को हमने यहाँ लिख रखा है, जैसे आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्रम क्या है आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज लाइट कम है जिसके कारण से थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले है जो क्रम है, ठीक है। तो इनका जो क्रम है ये COOH ग्रुप है, उनके बाद RCOR है, उनके बाद SO3H ग्रुप है, उनके बाद RCOX ग्रुप है, फिर उसके बाद CONH2 ग्रुप है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर आपका साइनाइड ग्रुप है, फिर कीटो ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, और फिर SH ग्रुप है ना, और फिर NH2 ग्रुप है। फिर आपका ये डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को फिर एल्काइन कहेंगे। फिर हमारा ROR, इनको हम लोग कहते हैं ईथर कहते हैं, और NO2 लास्ट में आता है और फिर हाइड्रोजन आता है। तो दोस्तों, ये जो नामकरण है IUPAC नामकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ IUPAC नामकरण, ठीक है। तो ये जो हमारा IUPAC नामकरण है, तो पहले प्राथमिकता इनको दिया जाएगा, इनके रहते इनको प्राथमिकता नहीं देंगे, और इनके रहते इनको प्राथमिकता नहीं देंगे। मान लीजिए कहीं पर NO2 ग्रुप जुड़ा है और कहीं पर हाइड्रोजन भी जुड़ा है उस रिंग में, कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड में, तो दोस्तों हम लोग पहले इनको प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इनका एक क्रम है ना, तो हम लोग क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बाकी तो सब जानते हैं, थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे कल नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो दोस्त कल नहीं पढ़े हैं उनके लिए कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए ये क्लोरो है, ठीक है, ये क्लोरीन है, तो इनको कहा जाता है क्लोरो, ठीक है, क्लोरो कहा जाता है, ठीक, क्लोरो कहा जाता है। और कहीं पर फ्लोरीन है, ठीक है, तो इनको कहा जाता है फ्लूरो, ठीक है। और कहीं पर आयोडीन है या ब्रोमीन है, तो उनको कहा जाता है एवोडो। अब ब्रोमीन है तो इनको कहा जाएगा ब्रोमो। ये सभी आप जानते हैं, कल के क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं। Cl को क्लोरो, फ्लूरो, आयोडो, ब्रोमो, ठीक। और है कुछ, जैसे कि कल आपको पढ़ाया मैंने आर ग्रुप, आर मेंबर मैंने पढ़ाया, ठीक है। आर मेंबर के बारे में क्या जानते हैं, जैसे इसमें आते हैं मोटी मोटा हमारे पास मेथिल आते हैं, है ना भाई, मेथिल नाम इसका, और C2H5 का नाम एथिल है, और C3H7 का नाम प्रोपिल है, ठीक है। और C4H9 का नाम क्या है, ब्यूटिल है। इसके नाम के पीछे मोबाइल लगता है। आप सबको मालूम हो गया होगा कि एक एक कार्बन बढ़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3, 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो आर कैसे बनाते हैं कल के क्लास में मैंने पढ़ाया है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आर बनाते कैसे हैं। एल्केन से, जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए एक एल्केन है हमारा मिथेन, एक हाइड्रोजन कम कर देने के बाद जो हमारे पास बचेगा उसी को आर समूह कहेंगे। जैसे ये पहले रहा होगा C2H6 रहा होगा, एक कम कर दिए तो 5 हो गया। ये C3H8 रहा होगा एल्केन का, तो ओ एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो ये 7 हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्रोपिल हो जाएगा, और ये ब्यूटिल हो जाएगा। बस इसी के नामकरण के आधार पर हम लोग नाम को करेंगे। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ आप सबको, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, IMP पार्ट पढ़ा रहा हूँ। कैसे है IMP पार्ट, आप देखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि कहीं पर कुछ ग्रुप जुड़ा है ना, कुछ भी ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है, मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है, ये CH2 है, ये CH2 है,
और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर COOH है। कितना कार्बन है हमारे पास? 1 2 3 4 कार्बन। और मान लीजिए यहाँ पर OH जुड़ा है। तो हमको मालूम है कि पहले COOH को पहले प्राथमिकता देंगे, बाद में OH को। आप क्रम को देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल COOH के पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, अब बाद में हमारा कहाँ गया OH, कहाँ गया OH हमारा ये इसको है ना। तो एक नाम और है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं जैसे कि एसिड, तो उनके पड़ोसी वाला कार्बन कहलाएगा अर्थो, है ना। और अर्थो अगर ना बोले तो इनको बोल देते हैं अल्फा, और इनको बीटा, और इसको बोल दिया जाता है गामा। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा गामा हाइड्रोक्सी। गामा में क्यों कि OH जुड़ा है ना, तो गामा हाइड्रोक्सी है ना। और 4 कार्बन देख के ब्यूटेरिक एसिड कहेंगे, ब्यूटेरिक एसिड कहेंगे, ठीक है। क्यों ब्यूटेरिक एसिड कहेंगे? 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेरिक एसिड होगा। मान लीजिए अगर बीटा पोजीशन पर हमारे पास कुछ ग्रुप जुड़ा है, एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया, मैं पूरा एग्जाम्पल में समझाते जा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा है। मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास, सपोज करिए मेरे पास है यहाँ पर मान लीजिए CH2 और COOH, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास मान लीजिए NH2 जुड़ा है। फ्रेंड आप लोग इतना इनको प्रैक्टिस करिए और मेरी बात को इतने अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, गारंटी है कि आप नामकरण भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा। मालूम होगा इसका नाम क्या नाम है बताइए? एमिनो नाम है ना। कौन से नंबर पर जुड़ा है? बीटा में, बीटा एमिनो, ठीक है। और कितना कार्बन है बताइए? 1 2 3, क्योंकि इसको भी काउंट करना है ना, ये कार्बन को भी काउंट करना है। तो ये 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, है ना, प्रोपेन, प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक। प्रोपियोनिक एसिड ये हो जाएगा, हिंदी में अगर लिखेंगे प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम ये तो जानते हैं, अमीनो हिंदी में लिखना है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग और स्टेप को बढ़ाते हैं, चलिए देखिए क्या होगा। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करने की ओर जाते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ पूछते जाऊंगा, आप बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सिंगल बॉन्ड वाला भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड वाला भी बना सकते हैं, कोई भी आप कंपाउंड को नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कल आपको सिंगल बॉन्ड वाला बताया था, आई होप आप प्रैक्टिस किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो वो वीडियो को जा करके आप बिल्कुल देख लीजिए, वहाँ भी बेसिक समझाया गया है आपको, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है मान लीजिए ये है CH3, और ये मान लीजिए CH2, और यहाँ CH2, और यहाँ ये CH, और यहाँ CH3, और यहाँ पर है मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है OH। तो इसका नाम कैसे करेंगे? 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 5। तो आपको मालूम होगा कि ये 2 नंबर में मेरे पास हाइड्रोक्सी है। क्यों इधर से गिना? तो रूल बताते चल रहा हूँ, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े उधर से आपको गिनना है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, तो हमको इधर से गिनना पड़ा। इधर से गिनेंगे तो इसको नंबर कितना मिल जाएगा? 1 2 3 4। तो हमको इधर से गिनना पड़ा 1 2। तो 2 नंबर में क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 तरीके से नाम। 5 कार्बन है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम पेंट, लिख सकते हैं पेंट, ठीक है। और OH हमारा कहाँ पर है? 2, और यहाँ लिख देते हैं इसको ऑल, पेंट 2 ऑल। क्यों पेंट? 5 कार्बन पेंट, और 2 नंबर पर है मेरे पास OH, तो इसको कहते हैं ऑल।
हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं या ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम आप कर सकते हैं आसानी से। ये एग्जाम्पल नंबर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, कौन सी एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तीसरा नंबर। एग्जाम्पल नंबर चौथा देखिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, और यहाँ CH2 है, और यहाँ CH है, और पड़ोसी में CH3 है, और यहाँ पर है मान लीजिए NO2 ग्रुप। आप ध्यान से मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। नंबरिंग में फिर वही करेंगे, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 5। इनका नाम है नाइट्रो। 2 नंबर में नाइट्रो जुड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 नाइट्रो, ठीक है। और कितना कार्बन है 5, तो इनको कहेंगे हम लोग पेंटेन। क्या कहेंगे, पेंटेन। इस तरह से हम इनका नाम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगला है, एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे हमने कहीं अगर डबल बॉन्ड की ओर अगर हम लोग जाएं, डबल बॉन्ड का नामकरण अगर हम लोग करें तो कैसे करें। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है CH डबल बॉन्ड, ये 2 है, और यहाँ CH है सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर है मेरे पास CH3। ये एग्जाम्पल है। और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 6वां नंबर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ है मान लो CH3। और मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, 7वां नंबर। मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर है मान लीजिए CH3। और आगे बढ़ते जाएंगे, चलिए पहले इतना को कर लेते हैं। देखिए पहले जब भी हमारे पास ऐसा कभी दिखाई दे आपको कहीं पर भी, तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो पहले नंबर में प्राथमिकता हम लोग देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को नहीं देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ हो जाएगा 1 नंबर, ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, और ये कितना नंबर हो जाएगा 5। सबको पहले से मैंने पढ़ा दिया है। IUPAC नामकरण में 5 कार्बन को देख करके सबने क्या बोला, पेंट बोला, ठीक है। और कौन सी जगह पर डबल बॉन्ड है बस वो बता दीजिए मुझे। तो आप सबको मालूम है 1 नंबर पर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इन, ठीक है। तो पेंट 1 इन लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए जरा, डबल बॉन्ड यहाँ 1 नंबर पर नहीं है, यहाँ 2 नंबर में है। 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे तब भी, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 में मिलेगा। तो जब 2 में मिल जा रहे हैं तो 3 में जाने का क्या जरूरत। तो यहाँ पर 5 कार्बन देख के हमने बोला पेंट, ठीक है। और 2 नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में लिख देंगे हमारे पास इन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो बाकी से रिलेटेड बहुत सारे और प्रश्न आएंगे, आप बना लेंगे। जैसे उसी से रिलेटेड हमने एक और लिखा है, देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 है। एक बात मुझे आप बताइए, पहले हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, ये बताइए आप मुझे। जब हमारे पास डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, या कोई ग्रुप जुड़ा है, या मेंबर जुड़ा है, तब हम लोग पहले किसको प्राथमिकता देंगे। तो जब R ग्रुप जुड़ा है और जब डबल बॉन्ड है, तो उस साइड से गिनना है जहाँ डबल बॉन्ड को पास पड़े। तो यहाँ डबल बॉन्ड को पास इधर से पड़ रहे हैं 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये मिथाइल भाई साहब जुड़ा है। कौन से जगह पर जुड़ा है, जो ग्रुप जुड़ा रहेगा उनको पहले लिखना है, और मेन कार्बन के चेन को बाद में लिखना है, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा उनको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ 3 नंबर में सब लोग को दिखाई दे रहा है, 3 नंबर में दिखाई दे रहा है हमको मेथिल, है ना। 3 नंबर में हमको दिखाई दे रहा है मेथिल। टोटल कार्बन कितना है हमारे पास, 4 कार्बन है। तो हमने बोल दिया ब्यूटेन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का केस है। तो हमारे पास 1 नंबर में हमारे पास क्या है, इन है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हम लोग 8वां नंबर लेके जाएंगे आपको। बहुत ही अच्छा है ये एग्जाम्पल, आप बिल्कुल कोशिश करें, ट्राई करें बनाने का। आप बनाने के लिए जब ट्राई करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल बना सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, C और सिंगल बॉन्ड है, CH2 है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर है मेरे पास ये CH3। आपको पता चल गया होगा कैसे गिनती करना है। देखिए 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। 3 नंबर में हमारे पास, 2 नंबर में क्या है हमारे पास मेथिल है, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल। मैंने बोला हूँ कि मैं ये बोला हूँ आप लोग को कि जो ग्रुप है हमारे पास मेथाइल एथाइल हाइड्रोजन ग्रुप, उनको पहले लिखना है और गिनती किधर से मानना है, जहाँ से डबल बॉन्ड अगर है तो, और डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो पहले प्राथमिकता देंगे आर समूह जुड़ा रहेगा उसको। लेकिन डबल बॉन्ड है और जब मिथाइल समूह है या आर समूह है तो डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देना है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर में मिथिल है ना। और 4 कार्बन है हमारे पास, तो सब लोग को मालूम होगा इनको कहा जाता है ब्यूट। क्या कहा जाता है? ब्यूट। हमारे पास 1 नंबर में डबल बॉन्ड है तो इनको कहा जाएगा इन कहा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको समझा करके मैं प्रैक्टिस इतना सारा करवा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। अब मैं गारंटी दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा है 10वां। ठीक है, तो पहले 9वां एग्जाम्पल देख लो। यहाँ मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2OH। आपको मालूम हो गया होगा कि ये कार्बन के एक चैन है जहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है ना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है OH। 1 2 ये हो जाएगा 3। 3 कार्बन देख के आप सभी लोग क्या बोलेंगे बताइए? 3 कार्बन देख के सब लोग बोलेंगे प्रो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे प्रो। और कौन सी जगह पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है? तो 1 नंबर में क्या जुड़ा है हमारे पास? ऑल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। 10वां जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर जुड़े रहें या मिथाइल समूह जुड़े रहें कि और कुछ मेंबर जुड़े रहें, तब के कंडीशन में उनका नामकरण हमको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH है 3 और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर मेरे पास CH है और यहाँ पर मेरे पास है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है मेरे पास CH और यहाँ पर मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है, कोई भी क्लोरीन जुड़ा है या ब्रोमीन जुड़ा है या कुछ भी। ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि यहाँ कितना बॉन्ड पूरा हो गया? 1 2 3 और 1 4। नाम इसका कैसे करेंगे? यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 5। तो हम क्या बोलेंगे पता है आपको? 1 नंबर में हमारे पास क्लोरो है तो यहाँ बोलेंगे 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो। 5 कार्बन देख के सबको मालूम होगा यहाँ पर बोलेंगे पेंट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? तो हम लोग बोलेंगे एक जगह पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को बोला जाता है इन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो पेंट, 1 इन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 11वां की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11वां की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है एक कार्बन है, CH3 है, CH2 है, कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे मालूम है आपको? देखो ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देंगे तो 1 2 नंबर आ रहे हैं इधर से, उसके बाद 3 बॉन्ड मिल जा रहे हैं। यहाँ से गिन के देखिए 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग किधर से गिनेंगे? तो पहले पड़े ट्रिपल बॉन्ड तो इधर से गिनेंगे है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा मालूम है? 5 देख के आप बोलेंगे पेंट। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी जगह पर आया है? 2 जगह पर। और इनको हम लोग कहते क्या हैं? आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। हिंदी में इनको लिखते हैं आइन को ऐसे। तो इस तरह से पेंट टू आइन कहेंगे, अब इन नहीं कहेंगे, आइन कहेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12वां। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है, कार्बन है, CH है,
ट्रिपल बॉन्ड है ना, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, और यहाँ पर है मेरे पास CH3 है। दोस्तों आपको गिनना किधर से पड़ेगा, यहाँ से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। बस एक बात ध्यान रख लो मेरा, कि जब R समूह जब रहे और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो पहले प्राथमिकता इनको दिया जाएगा और इनको बाद में दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन है हमारे पास, कौन सी जगह पर मिथाइल जुड़ा है तो पहले तो उसको लिखेंगे, जैसे पहले हमने किया है। 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे मेथिल, ठीक है, 3 नंबर में हमने कर दिया मेथिल। और 4 कार्बन को देख करके हमने क्या बोला, ब्यूट बोला, है ना। और कौन सी जगह पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने बोला 1 नंबर पर सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके लिए हमने क्या लगा दिया, आइन लगा दिया। क्या लगा दिया, आइन। आइन को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, आइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका नामकरण कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। आपको खुद देख देख के प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है ये CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, CH2 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और मेरे पास मान लीजिए CH। देखिए तो जरा कितना बढ़िया केमिस्ट्री है ये, है ना, कितना बढ़िया ये मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, दोनों साइड से बराबर ही दिख रहा है ना। तो करना क्या है मालूम है, कोई एक साइड से गिन दीजिए, दोनों साइड जब बराबर हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए मुझे, कौन कौन से जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर 1 जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ देखिए जरा, और यहाँ पर 4 जगह पर है ना, 4 के बाद ही स्टार्ट हो गया तुरंत। तो 1 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, कॉमा लगा के, और लिखेंगे हम लोग पेंट डाई, है ना, पेंट लिखेंगे, पेंट, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे डाई। डाई मतलब कितना बार, 2 बार, ठीक है। अब जो डाई है वो क्या है, डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो उनको हम लोग कहेंगे आइन कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, आइन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब डबल बॉन्ड का केस आता है तो जितना जितना पोजीशन रहेगा उनको हमको बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हुए जाते हैं। आपको बहुत सारा आज मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको अंतिम तक बने रहना है मेरे साथ, पूरे वीडियो के लास्ट तक जाके देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त लोग पढ़ लेंगे लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत है ना भाई, ठीक है। क्योंकि आप इनको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिए, आपके लिए भी मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ इनको। CH2 है मान लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड है मान लीजिए, और यहाँ CH है, और यहाँ पर मान लीजिए CH3 है ना। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है। अब पेपर में कभी आ गया, चलिए इसका नामकरण बताने के लिए आ गया है ना, तो इसको कैसे बनाएं। कोई भी साइड से गिनिए, चलिए देखिए, इधर से गिनेंगे तो गड़बड़ी है, 1 2 नंबर में मिल रहा है, इधर से गिनेंगे तो पहले नंबर में। तो इनका नंबरिंग करेंगे 1, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये 4 के वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो पहले तो देख लेते हैं डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर, अब एक जगह पर है और 2 जगह पर है, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, है ना। 4 कार्बन है तो ब्यूट। और जो डाई फिर उसी की तरह लिखेंगे, ये डाई लिख दिया मैंने। और जो डाई लिखा है तो वो क्या है, तो डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम हो जाएगा हमारे पास इन है। मैंने करेक्ट लिखा है, देखिए 1 2 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, ये डाई लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इन, और यहाँ मैंने लिख दिया ब्यूट, ठीक है। 1 2 ब्यूट डाई इन, ऐसे नहीं लिखना है, 1 2 डाई इन ब्यूट, ये गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मेरे बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है। इनको कहते हैं पॉलीइन। पॉलीइन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अगर 2 से 2 बार हो या 2 से ज़्यादा बार हो तब उनको पॉलीइन कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं इसी से और रिलेटेड है आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल का नाम है हमारे पास 15, ठीक है। कैसे देखिए जरा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास, सेम वैसे से लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा हुआ था, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH2 लिख देंगे, और यहाँ कार्बन लिख देंगे, और यहाँ कार्बन के बाद एक कार्बन से जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ लिख देंगे CH। तो बताइए जरा कैसे गिनती करें, है ना। आप बताइए, आप बिल्कुल इनको आपके लिए छोड़ दें क्या, आप बना सकते हैं। अच्छा मैं ही बता दूं, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो 5 कार्बन को देख करके हम बोलेंगे बिल्कुल पेंट बोलेंगे, उसी तरह जैसे यहाँ लिखा है ना ब्यूट, वैसे ही हम यहाँ पहले लिख देंगे पेंट लिख देंगे, है ना भाई। और डाई तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब अभी हम लोग क्या कहते थे कि इन कहते थे, अब इनको इन नहीं कहना है बल्कि क्या कहना है, आइन कहना है। आइन क्यों कहना है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब वो बता देना है कि कौन कौन से जगह पर जुड़ा हुआ है, तो एक जगह पर जुड़ा है फिर अल्प विराम लगाएंगे, है ना। और कौन सी जगह पर जुड़ा हुआ है हमारे पास 4, तो 1 4 पेंट डाई क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत अच्छे समझा दिए इतना पार्ट को। चलिए अगले पेज की ओर चलते देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग कुछ हाइड्रोजन के कंपाउंड की ओर चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपाउंड बने कैसे करते हैं, जैसे ये है हमारे पास, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है CH3 है ना, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है आयोडीन। तब इसका नाम हम लोग क्या बोलो, है ना। तो इसका नाम है, एक तो आयोडो है, ये आयोडो कहते हैं इसको, और ये एक कार्बन है तो मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो मीथेन हो जाएगा, है ना। और ये एग्जाम्पल नंबर हमारा हो जाएगा, कितना एग्जाम्पल हो जाएगा जी, 16 नंबर, है ना। इसका नाम है आयोडो मीथेन, आयोडो मीथेन, ये हो जाएगा आयोडो मीथेन, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, मार्कर है इसलिए थोड़ा मोटा चलाना पड़ जा रहा है, ठीक है। पेन में तो दिखेगा नहीं, है ना, तो मार्कर का यूज हम लोग कर रहे हैं आज, है ना। और अगला नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 17। जैसे यहाँ पर है मेरे पास CH3 है, ये CH2 है, और यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है। सब बच्चे बच्चे बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे सर, इसको कौन नहीं जानता। 1 2, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, 18 नंबर की ओर, ठीक है। पूरा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना मैं बताऊंगा उतना का गुणा कर लेना, उतना बार। जैसे मान लीजिए मैं 35 ठो बताया या 30 ठो बताया, तो 30 गुणा 30 कर लेना। तो 30 दिया कितना हो जाएगा, 30 गुणा 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक बता रहा हूँ तो उससे आप रिलेटेड और बना सकते हैं, ठीक है। और इसका ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बताऊँगा तब तो ये कई दिन लग जाएगा, 5 दिन में ख़त्म होगा। लेकिन इनको हम प्रैक्टिस कर करके पढ़ पढ़ के आराम से पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा CH2 है, और ये हो जाएगा CH2 है, और यहाँ पर है Cl। इसका नाम कैसे करें, ये हाइड्रोजन के यौगिक है ना। तो यहाँ पर है 1 2 और ये हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर कौन से नंबर पर क्लोरो जुड़ा है, तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, क्लोरो। और 1 नंबर में क्लोरो तो जुड़ गया, और कितना कार्बन है टोटल, तो यहाँ पर है प्रो, तो सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बोल देंगे प्रोपेन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10वां की 10वां नहीं 19वां है ना। 19 की ओर चलते हैं, डाई हैलोजन की ओर। किसकी ओर, डाई हैलोजन। डाई मतलब 2 हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार हो, 2 बार। मैं अगर आपको पूछूंगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, देखना ना, छोटी छोटी चीज़ आप नहीं समझते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर हमारे लिए। मान लीजिए यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर है मान लीजिए मेरे पास Br है, ब्रोमीन है। यहाँ पर एक और है CH2 है, इसी को जुड़वा भाई समझो, ये ऐसा है। बोलेंगे कई बच्चे 1 2 3 4 घुमा दोगे, लगता है ऐसा नहीं घुमाना है भाई, कार्बन को गिनती करना है। कैसे गिनती करेंगे, 1 और ये हो जाएंगे 2। एक बात बताइए, कौन कौन सी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो सीधा आप एक लाइन से बोलेंगे सर 1 नंबर में जुड़ा है, 2 नंबर में जुड़ा है, डाई बोल दोगे, अब ब्रोमो कह दोगे, है ना, ब्रोमो कह दोगे। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए 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 बोलिए, एथेन कह दोगे, क्या कह दोगे, एथेन, ठीक। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20वां नंबर,
कैसे हैं? मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है CH3 लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने लिखा है CH, और इसी CH से मान लो मैं ब्रोमीन को, दो ठो ब्रोमीन को मैंने जोड़ दिया है ऐसे। तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो आप ऐसे गिन देंगे क्या, 1 2 3? ऐसे तो कोई नहीं गिनता है भाई, ऐसे गिनता है इंसान, या ऐसे ऊपर नीचे गिनेगा, कार्बन को गिनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर में 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 मतलब हमारे पास 1 नंबर में दो ठो ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 लिखेंगे पहले तो एक ब्रोमीन के लिए, एक और ब्रोमीन के लिए लिखना पड़ेगा 1, और यहाँ लिख देंगे हम लोग डाई, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है, और दो कार्बन देख के फिर वही बोलेंगे जो पहले बोले थे, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक, ये ऐसे इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 21। मैं बोला हूँ ना आपको पूरा समझा के छोड़ूंगा, अब बस देखते जाइए, बस देखते जाइए। मान लीजिए यहाँ पर है CH है और यहाँ पर Cl3 है। अब क्या बोलेंगे, इसका नाम बताइए। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं क्या? बिल्कुल है ना, सुखा देने से आदमी बेहोश हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। क्यों ट्राई? 3 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो। एक कार्बन दिख गया तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, कभी केमिस्ट्री लैब में आना, मैं सुंघवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22, इसको मैं छुपा के रखा हूँ अलमारी में, ठीक है, लैब में, तुम लोग सुन लोगे करके, है ना, बहुत लोग हैं ना। तो ये हमारा ट्राइक्लोरो मीथेन है। अब 22वां नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर CH है और यहाँ पर मैं I3 कर दिया है, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, ट्राई क्लोरो नहीं, आयोडो हो जाएगा, अमेथेन हो जाएगा, ट्राई आयोडो हो जाएगा, ट्राई आयोडो, आयोडो मीथेन। ठीक, ऐसा नाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23, इसका नाम है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सब बच्चा बच्चा जानता है इसको, टेट्राक्लोरो, लेकिन नामकरण में कैसा होगा? टेट्राक्लोरो मीथेन होगा। ठीक है, टेट्रा क्लोरो मीथेन हो जाएगी इसका नाम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, और आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। जैसे दोस्तों अब कुछ एल्कोहल के पार्ट में चलते हैं, है ना। कुछ और एल्कोहल को हम लोग जैसे बना सकते हैं, जैसे कि सिंपल आपको पूछ रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। इनका नाम है CH3 और इसका नाम है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जानते हो? IUPAC नामकरण में इसका नाम होगा मेथेनॉल हो जाएगा, और सामान्य नाम में इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। एग्जाम्पल नंबर 25, ये C2H5OH है, इसका नाम एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, है ना। और इसका सामान्य नाम में क्या होगा? एथिल एल्कोहल होगा। आई होप आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, है ना, लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। और इतना पढ़ लेने के बाद आप क्लास मेरा अटेंड करके देखिएगा कभी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए और एग्जाम्पल की ओर चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग चले जाते हैं कहाँ पर? एग्जाम्पल नंबर 26 में। ठीक है, अब एल्कोहल का खुद देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में क्या मिलेंगे? एल्कोहल मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक के पार्ट मिलेंगे, ये सब के सब एलिफेटिक है ना। अगर कोई आपको पूछ ले बताइए एलिफेटिक क्या होती है, तो सीधा बोलेंगे भाई जो चैन में दिखता है वो एलिफेटिक है ना। और जो रिंग में दिखेगा वो हमारा एरोमेटिक जनरली होते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्कोहल के कुछ पार्ट में हम लोग एंट्री मारते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा मान लीजिए OH। कौन बताएगी इसका नाम? हाथ ऊपर करिए, आप बिल्कुल जाइएगा और बिल्कुल आप लोग जा करके मैसेज में जाइएगा और बोलिएगा कि हाँ सर ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट करिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो सबको मालूम होगा 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप बोलते हैं भाई, है ना।
प्रोप कहते हैं। और एक जगह पर क्या है हमारे पास 1 नंबर में है क्या, हमारे पास ऑल है, ऑल है, ऐसा नाम बोल सकते हैं इसका। या सीधा कई लोग बोल देते हैं प्रोपेनॉल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 27, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है ये CH3 और ये है CH, और मेरे पास है यहाँ OH, और यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर है मेरे पास CH3। अब बताइए कहाँ से गिनेंगे, आप बताइए जरा, बताइए बताइए मुझे लगता है यहाँ से गिनोगे। 1 2 3 4 5, देखो ना होशियार हो गए सब लोग पढ़ पढ़ के मेरे साथ। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 नंबर में मेरे पास ऑल है। अब 5 कार्बन दिख रहा है, सीधा से बात, तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे पेंट, ठीक है। और डेफ लगाएंगे और लिख देंगे 2 नंबर पर हमारे पास क्या है, ऑल है। 2 नंबर में क्या है हमारे पास, ऑल है, ठीक है। तो ये हमारा पेंट टू ऑल हो जाएगा, ठीक। और जैसे कि कुछ नाम अगर हम लोग करने के लिए अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर करके बार बार इनको आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इनको देखिए तो ज़रा, अगर हो सकता है बना लेंगे आप, मुझे लगता है आप बना लेंगे, है ना। CH3, फिर बोलोगे कहाँ से शुरू करें सर, कहाँ से ख़त्म करें, समझ नहीं आ रहा है सर, मुझे मालूम है ऐसे आप लोग बोलने वाले हैं। लेकिन 2 दिन के क्लास के बाद आप लोग बोलोगे आप कुछ भी दो सर, अब बना लेंगे, पहले क्वेश्चन तो दीजिए। इसका नाम देखो जरा, देखो मैं चैन, इसको मेन चैन मान लेता हूँ, इसको नहीं, क्योंकि यहाँ से गिनूंगा तो 1 2 मिलेगा, और यहाँ से गिनूंगा तो 1 2 3 मिलेगा, तो मैं यहाँ से गिन देता हूँ 1 2 3। तो कौन कौन से जगह पर क्या क्या जुड़ा है, एक तो साइड में जुड़ा है मेथिल, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 नंबर में मेरे पास है मेथिल, 2 नंबर में है मेरे पास मेथिल, ठीक है। और मेरे पास 3 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, 3 कार्बन को क्या कहते हैं आप लोग, प्रोप कहते हैं। और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उनको लास्ट में लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रोप या प्रोपेन लिख देंगे। और कौन सी जगह पर हमारे पास ऑल है, तो 2 नंबर में क्या है हमारे पास, ऑल है, ये ऐसा इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 28। एग्जाम्पल नंबर 29 में आ जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH3, CH और CH2, और यहाँ पर है हमारे पास OH, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3 को। कैसे गिनती मारेंगे भाई, 1 2 3। तो अब इतना टाइम से सेम हो गया है क्या, ये कैसे सेम होगा, नहीं नहीं सेम नहीं होगा जी। अच्छा 2 नंबर में हमारे पास है मेथिल, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 मेथिल, ठीक है। और 3 कार्बन को देख के आप लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं ना भाई। और एक जगह पर हमारे पास क्या है, ऑल है, ठीक। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल, या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। लेकिन 1 बोल दोगे ना, 1 नंबर में ऑल है तो ज़्यादा क्लियर हो जाती है वो बातें कि कौन सी जगह पर एल्कोहल है, 1 नंबर पर, ठीक है। और आपको इसी पर एल्कोहल का ही पार्ट को थोड़ा सा और बता देता हूँ। और क्या पूछोगे ज़्यादा से ज़्यादा नामकरण में, और इसके बाद मैं आपको इतना बेहतरीन चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कल के क्लास में, आप बोलेंगे अरे वाह इतना बढ़िया होता है केमिस्ट्री, ठीक है। इतना दिन से तो बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन आज हमको इजी लगेगा। चलिए देखते हैं जरा, ये है CH3 और ये है CH, और ये हो जाएगा हमारे पास CH2, और यहाँ पर है OH। अब मान लीजिए यहाँ पर है CH3 है, कैसे करेंगे नाम बताइए, 1 2, ये हो जाएगा 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 2 मेथिल, 2 नंबर में मेथिल हो जाएगा, है ना। और प्रोप, ठीक है। और यहाँ पर 1 नंबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल, ठीक है। चलिए ये सेम हो गया क्या दोनों, अरे उसी को मैं लिख डाला लग रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर मेरे पास OH है, और यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर मेरे पास OH। अब ये मोनोहाइड्रिक था, अब इनको डाईहाइड्रिक की ओर हम लोग चले गए।
देखते हैं इसका नाम, फिर वही 1 2 याद करिए पुराना वाला। यहाँ पर ब्रोमीन डाल दिए थे, ब्रोमीन डाल दिए थे, तो आप लोग क्या बोलते थे मालूम है? 1 2 डाई ब्रोमो एथेन कहते थे। अब इनको 1 2 डाई ब्रोमीन कौन कहेगा भाई? इनको तो आल कहेंगे ना। इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? लिख सकते हैं इनको एथेन। 2 कार्बन को एथेन। मैं बोला हूँ ना एल्कोहल ग्रुप को लास्ट में लिखना, तो 1 2 और डाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना, डाई, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑल। तो इस तरह से हम लोग देख पाएँ कि ये हमारा एल्कोहल ग्रुप कितना बार जुड़ा है? 2 बार। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास है, मान लीजिए यहाँ पर है CH3, CH है, CH है, और मान लीजिए यहाँ पर CH है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ पर जुड़ा है OH, और इसको कर दो 2। तो बताओ कहाँ से गिनती मारूंगे? यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4, है ना। तो कौन कौन से जगह पर क्या क्या जुड़ा है बताइए? पहले तो 4 कार्बन देख के आप सबने बोला ब्यूट बोला, है ना। एग्जाम्पल नंबर है दोस्तों 32। ठीक है, तो यहाँ पहले तो लिखेंगे हम लोग ब्यूट करेंगे, है ना। और 1 नंबर और 4 नंबर में मेरे पास क्या है बताइए? 1, और ये हो जाएगा 4, और हम लोग क्या बोलेंगे? डाई कहेंगे, और क्या बोल देंगे? ऑल कह देंगे। क्या कह देंगे? ऑल कह देंगे। इस तरह से ये होगा। 33 में आ जाओ। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 है, और यहाँ पर जुड़ा है OH है, CH है, OH है, और यहाँ पर CH है, सिंगल बॉन्ड है, और ये CH3 है। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 करोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, है ना। पहले तो ब्यूट कहेंगे, है ना। और 1 2 डाई, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऑल। 34 नंबर एग्जाम्पल में आ जाओ। बढ़ाते जाइए थोड़ा, और प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर नो प्रॉब्लम, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आएगा कोई टेंशन नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर अब ट्रिपल हाइड्रोक्साई में आते हैं ना, मतलब जहाँ पर हाइड्रोक्सी की समी और संख्या 2 से ज़्यादा 3 बार हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर है मेरे पास CH2 है ना, और यहाँ पर है CH2, यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ भी जुड़ा है OH, और यहाँ भी जुड़ा है OH। 1 2 3 आप सब बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, है ना। और 3 ठो हाइड्रोक्सी हमारे पास, तो 1 2 3 कहोगे, और डाई नहीं ट्राई कहेंगे। आप पुराना वाला क्लास देख लेना, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास, क्या लिख देंगे? ऑल लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनको और एकदम बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इनका नामकरण अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अगले नामकरण के अलग कंपाउंड के साथ। जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं मैं पूरे सबको डिस्कशन करने वाला हूँ। आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप बिल्कुल बाकी दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो कि सब्सक्राइब करो कि नहीं करो बात की बात है, लेकिन बाकी दोस्तों को भेज दो। सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, कर दोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो मिल ही रहा है, ठीक है। मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? नाम लोगे, ठीक है। तो ये आप सब कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट।